आप अपनी कहानी शुरू करो वरुण ताऊ। सुनोगे तो फिर सुनो। एक समय पोस्टमास्टरी के सिलसिले में मुझे माधवपुर जाना पड़ा। माधवपुर में? हमारे शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर माधवपुर में। आप कैसे गए? क्यों? रेलगाड़ी से। रात को जब मैं माधवपुर स्टेशन पर उतरा, उस समय प्लेटफॉर्म की घड़ी पर देखा ट्रेन इतनी लेट हुई कि अब रात के 10 बज गए। अब मैं यहाँ से माधवपुर के गेस्ट हाउस में कैसे पहुँचूंगा कौन जाने। उधर कल सुबह 10 बजे ही मुझे पोस्ट ऑफिस में रिपोर्ट करना है। अब ये कैसे हो पाएगा क्या पता। अच्छा वरुण ताऊ, आप दिन में न जाकर अचानक रात के समय माधवपुर क्यों गए? अरे क्या मैं अपनी मर्जी से रात के ट्रेन से गया? और नहीं तो क्या करता। यहाँ से माधवपुर जाने का बस वही एक साधन है, इसलिए रात को जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। खैर छोड़, अब आगे सुन। प्लेटफॉर्म से तो मैं जल्दीबाजी में बाहर निकला, लेकिन बाहर जाकर देखा कि एक भी गाड़ी नहीं है जो मुझे माधवपुर गेस्ट हाउस तक पहुँचाए। तो फिर आप वहाँ कैसे गए? अरे बाबा बताता हूँ, सब बताऊंगा। तुम लोग बस मन लगाकर सुनो। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। मुझे छोड़कर रास्ते पर और कोई भी नहीं था। अरे बाप रे, ये कुत्ता ऐसे क्यों भौंक रहा है? अरे जा 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 यहाँ से जा। उफ, ये किस मुसीबत में पड़ गया मैं। सोचा था अगर गाड़ी नहीं मिली तो पैदल ही गेस्ट हाउस चला जाऊंगा, लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं कर सकता। किसे पता रास्ते में ऐसे और कितने खूंखार कुत्ते हैं। अब मैं क्या करूं क्या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। अरे ये क्या है? अरे ये तो कोई बैलगाड़ी आ रही है शायद। अरे सुनते हैं? अरे ओ गाड़ीवान साहब, यहाँ इधर। हाँ इधर आइए। हाँ बोलिए बाबूजी, कहिए मुझे किस लिए बुला रहे थे? जी बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गया हूँ जी। क्या आप एक उपकार कीजिएगा मुझ पर? हाँ कैसा उपकार कहिए? क्या आप अपनी बैलगाड़ी पर मुझे माधवपुर गेस्ट हाउस पहुँचा देंगे? लेकिन अभी तो बहुत रात हो चुकी है बाबूजी, और माधवपुर गेस्ट हाउस तो यहाँ से बहुत दूर है। कृपया कर मना मत कीजिएगा भाई साहब। वैसे आपका जो भाड़ा बनता है मैं उससे दुगना दूंगा। कृपा करके ले चलिए। अनजान जगह पर आप पहुंचा हूँ, क्या इतनी सी दया नहीं करेंगे? हाँ ठीक है, आइए गाड़ी में बैठ जाइए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। जिस संकट से बचने के लिए मैं बैलगाड़ी पर चढ़ा, अब तो मैं उससे भी गहरे संकट में पड़ गया था, जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। क्यों? ऐसा क्या हुआ था जो आप ऐसे बोल रहे हैं? क्या हुआ था तो फिर सुन। धीरे धीरे बैलगाड़ी रात के अंधेरे को चीरते हुए एक जंगल में जाकर पहुंचा। वो जंगल काफी घना था। ये क्या, आपने अचानक अपनी ये गाड़ी जंगल में क्यों घुसा दी? अरे साहब मैं क्या कह रहा हूँ सुन रहे हैं आप? बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ रास्ता छोड़कर आप अपनी गाड़ी इस तरह जंगल से क्यों लेकर जा रहे हैं? इसलिए कि आपको जल्दी से माधवपुर गेस्ट हाउस पहुंचा सकूं, समझे? अरे भाई, क्या मैंने आपको कहा कि मैं बहुत जल्दीबाजी में हूँ? अब ये तो एक अलग ही मुसीबत है। इस घने जंगल में कुछ भी हो सकता है। बाघ, भालू, भूत प्रेत और न जाने क्या क्या। बढ़िया है, अच्छा कहा आपने। भूत प्रेत, बाघ, भालू और न जाने क्या क्या। बहुत बढ़िया कहा आपने। ये क्या, आप तो बड़े अजीब आदमी हैं भाई साहब। इधर डर के मारे मेरा गला सूख रहा है और आप हंस रहे हैं। माधवपुर गेस्ट हाउस अब और कितनी दूर है? अब और ज्यादा दूर नहीं है। ये जंगल पार करते ही माधवपुर गेस्ट हाउस। लेकिन ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बाप रे, कितना घना जंगल है ये। अरे ये देखो, फिर से हंसने लगे। अरे इसमें हंसने की कौन सी बात है भाई? हाँ बातें ही ऐसी कर रहे हैं। ठीक है, अब और हंसने की जरूरत नहीं। अब जल्दी से हाँकिए गाड़ी। हाँकता हूँ। हट 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 हट।
अरे अरे ये क्या हुआ? अरे हे भगवान! बाप रे बाप! हमरे बैलगाड़ी का पहिया टूट गया है बाबूजी। हे भगवान, अब बस यही बाकी था। अब बताइए जरा, मैं माधोपुर गेस्ट हाउस कैसे पहुंचूंगा? चिंता मत कीजिए बाबूजी, चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ। आपको कुछ नहीं होने वाला। आइए मेरे साथ, आइए। अरे ओ भाई साहब, और कितनी दूर? अभी तो और बहुत चलना पड़ेगा बाबूजी, बहुत दूर। लेकिन मुझसे अब चला नहीं जा रहा, बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, इसे लेकर फिक्र मत कीजिए। आइए मेरे साथ, आइए। मैं आपको एक बहुत बढ़िया जगह पे ले चलूंगा। इस जंगल में एक बढ़िया जगह है बाबूजी, है। जंगल में मंगल मनाने की अच्छी व्यवस्था है। आइए आइए मेरे साथ चलिए। अरे मुझे तो लगता है कि ये कोई बंगलो है। एकदम सही पहचाना। ये बंगलो एक समय पर जमींदार माधव शेखर ने तैयार किया था। तो जमींदार माधव शेखर के नाम पे ही इस जगह का नाम माधवपुर पड़ा? हाँ बिल्कुल सही कहा। माधव शेखर के नाम से ही इस जगह का नाम पड़ा माधवपुर। आज की रात आप यहीं पे ठहर जाइए। कल सुबह सवेरे मैं आपको माधवपुर गेस्ट हाउस ले चलूंगा। अच्छा, तो इस घर में क्या अभी कोई रहता है या यहाँ कोई नहीं रहता? नहीं बाबूजी, अभी भी जमींदार साहब के पुराने कर्मचारी कन्हाई लाल यहीं रहता है। कन्हाई लाल? हाँ, कन्हाई लाल। उसके बाद क्या हुआ वरुण ताऊ? उसके बाद जो हुआ वो मैं आज तक भूल नहीं पाया आकाश, आज तक नहीं। बंगलों का दरवाजा खटखटाते ही दरवाजा खोलकर आया कन्हाई लाल। आइए बाबूजी, अंदर आइए। हाँ हाँ बाबूजी जाइए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। वृद्ध कन्हाई लाल को देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं तो सर से लेकर पांव तक बिल्कुल सुन्न पड़ गया। मैं बिना बात बढ़ाए हुए सीधे अंदर की ओर चला गया। लेकिन वो बैलगाड़ी वाला, वो कहाँ गया? वो हवेली के भीतर नहीं आया, उसने सिर्फ यही कहा, मैं आपका यही दरवाजे पर इंतजार करूंगा बाबूजी, आप अंदर जाइए। उसके बाद कन्हाई लाल मुझे एक कमरे में ले गया। वहाँ जाकर देखा टेबल के ऊपर कई तरह के पकवान रखे हुए हैं। क्या कह रहे हैं ताऊ? इतनी रात गए उस पुरानी हवेली में इतने सारे पकवान? वही तो, टेबल के सामने ले जाकर मुझसे कन्हाई लाल बोला, ये सारा खाना आपके लिए है वरुण बाबू। क्या कहा? वरुण बाबू? लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे सब पता है, आप ही तो है माधवपुर के नए पोस्ट मास्टर, है ना? हाँ आया हूँ, लेकिन अब आपको कैसे पता चला? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। खाना खा लीजिए, मुझे पता है आपको भूख लगी है। नहीं, मैं कुछ नहीं खाने वाला। अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो। पानी अभी देता हूँ, ये लीजिए पानी। ये क्या? ये तो इंसानी हाथ नहीं है। नहीं, ये तो इंसानी हाथ नहीं। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। दूसरे दिन सुबह उठकर क्या देखता हूँ कि मैं अस्पताल में हूँ, माधवपुर के अस्पताल में। मुझसे मेरी आप बीती सुनकर एक आदमी ने कहा, ऐसी ही घटना पहले भी घट चुकी है। वो बैलगाड़ी वाला ऐसे ही उस भूत बंगले पर लोगों को ले जाता था और उसके बाद उन लोगों के मृत शरीर जंगल में पाए जाते थे। लेकिन मैं उस दिन बच गया। लेकिन कैसे मैं बचा, ये आज भी एक रहस्य ही है।